जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सचे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर 12 दिसंबर 2025 को राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रिंसिपल जो एग्ज़ाम 2024 का हुआ था प्रधानाचार्य का, उसका इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ प्रेस नोट अनाउंस कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत में जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो सके। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, पिन कोड नंबर है 249404 है। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हमेशा मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट जुड़े होते हैं ना, मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आने वाले समय में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा के लिए जाना होता है। पिन कोड के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट कोई कुरियर करनी होती है इनके एड्रेस में, तो आप एड्रेस मालूम आपको होना चाहिए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए या गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट आपको कुरियर करना, अगर आपके पास में पिन कोड गलत हो गया, देखिए फिर उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा आपका। तो इसके अंतर्गत तो इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य परीक्षा 2024 एतद द्वारा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन संख्या जो इसके अंतर्गत पे दिनांक 31 दिसंबर 2024 के क्रम में आयोजित लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो एग्जाम था, परिणाम विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड थी 25, इसके अंतर्गत पे 25/9/2025 के अंतर्गत पे 25 सितंबर 2025 के सापेक्ष में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर माननीय आयोग द्वारा अनुक्रमांक 700024 के अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अर्हत घोषित किया गया है एवं उक्त साक्षात्कार निम्नवत निर्धारित किया गया। देखिए, यहाँ पर साक्षात्कार निम्नवत निर्धारित किया गया, जो इंटरव्यू इसके अंतर्गत में होना है, तो ये रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिनका नेम तो अनाउंस नहीं है लेकिन रोल नंबर अनाउंस है। इनको यहाँ पर अवेलेबल होना है। कब अवेलेबल होना है ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। साक्षात्कार तिथि, इंटरव्यू का जो डेट है 30 दिसंबर 2024 मंगल। यहाँ तो वैसे गलत कर रखा है, यहाँ पर 25 होना चाहिए, ठीक है ना, करेक्शन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। 30 दिसंबर 2025 को मंगलवार के दिन यहाँ पर होगा। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर उपस्थिति का प्रेजेंट होने का टाइम क्या है आपका, मॉर्निंग में 10 बजे आपको अवेलेबल हो जाना है। रोल नंबर है 700024 को, ठीक है। केवल ये रोल नंबर इस स्टूडेंट को यहाँ पर अवेलेबल हो जाना है कि एक स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे है। अगर एक वैकेंसी है तो इनका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी इंटरव्यू सही हो जाएगा तो। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर नोट कहा गया है, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से सत्यापन दी हॉल ऑफ होप्स एंड, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एस्पिरेशंस की बात कही गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 9 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करे। जो हॉल का नाम इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत पे दी हॉल ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पर आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे अवेलेबल होना है। आपका इंटरव्यू प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होगा और अभ्यर्थी प्रातः 9 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है, अभ्यर्थी साक्षात्कार ज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो, चेकलिस्ट एवं नाम में विभिन्नता संबंधित स्वघोषणा इत्यादि आयोग की वेबसाइट से दिनांक 13/12/2025 से डाउनलोड कर सकता है। और साक्षात्कार ज्ञापन के निर्देशानुसार समस्त जो प्रपत्रों को पूर्ण स्वरूप से भरकर शैक्षिक अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए साक्षात्कार तिथि को मूल अभिलेखों के साथ परीक्षण के लिए आयोग में प्रस्तुत करें। सेकेंड है प्रश्नगत पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो इसके अंतर्गत पे डेट है 31 दिसंबर 2024 के अनुसार दिनांक 20 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी की समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। थर्ड नंबर है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार तिथि को चेकलिस्ट में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति परीक्षण के लिए प्रस्तुत करे। फोर्थ नंबर है अर्हत अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार ज्ञापन प्रेषित नहीं किया जाएगा। 5 नंबर है साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से सत्यापन प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ये चीज़ देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, इंटरव्यू जो प्रोग्राम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है, तो कैसे इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, बहुत सारे पॉइंट हमें मालूम हो जाता है। तो उसके बाद में जैसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, कितने समय हमें अवेलेबल होना है, क्या चीज़ें होनी क्या नहीं होना है,
बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाता है। देखिए 12 दिसंबर 2025 को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो प्रिंसिपल 2024 के लिए जो इंटरव्यू होना है। एक रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। देखिए अगर इनको इसके अंतर्गत पे इनका इंटरव्यू हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाना, अच्छे से इंटरव्यू देना है। जो इसके क्राइटेरिया बढ़ी है, अगर उस कैटेगरी से भी अगर ये नीचे आएंगे तो तब इनका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आराम से इनका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके इंटरव्यू में मानो ये मान के चलो कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू, इसमें कहा गया है कि आपके इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा या जो भी कैटेगरी दिया गया 60, 70, 80 एक्सेट्रा जो भी चीज़ होगा उस कैटेगरी से ऊपर मार्क्स आएगा तो आराम से इनका इसमें इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इनके साथ में कोई कंपटीटर है भी नहीं दूसरा। और चलिए दोस्तों ज़्यादा डिस्कस भी इसके अंतर्गत पर नहीं करते। इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्ट रूप से हमने इसके अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस कर लिया, जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।